बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है ट्यूबिडिटी। आप लोगों को का जो मैंने लास्ट प्रीवियस टॉपिक था वो टेम्परेचर के बारे में था, जो कि कंप्लीट जो है हो चुका है। ठीक है, तो जो आज हमने पढ़ना है वो ट्यूबिडिटी के बारे में पढ़ना है। हम लोग जो है वो फ़िज़िकल फ़ीचर ऑफ द वाटर्स का पढ़ा रही हूँ मैं आप लोगों को, कि हमारे पास जो है वो उसमें हमारे पास जो है हमने टेम्परेचर भी कर लिया था, डेंसिटी भी कर लिया है, तो हमने जो है वो करंट्स का भी टॉपिक कवर कर लिया। अब दो टॉपिक सिर्फ आप लोगों के रह गए हैं, ट्यूबिडिटी वाला और लाइट वाला। ट्यूबिडिटी वाला जो है वो आज स्टार्ट करेंगे। ट्यूबिडिटी वाला जो है वो आप लोगों का जो है टॉपिक है वो आज पूरा कवर नहीं होना। ठीक है, वो जो है हमने जो है वो उसका जो है हम लोग कुछ टॉपिक्स पार्ट जो है वो कुछ एक पार्ट हम आज पढ़ेंगे, ये दो लेक्चर्स आप लोगों के और होंगे, और उसके अंदर जो है वो आप लोगों का जो टॉपिक है ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जब हम देखना है हमने जो है ट्यूबिडिटी हमारे पास क्या है। ट्यूबिडिटी हमारे पास जो है अगर हम इसको उर्दू में देखें, तो अगर हम देखें कि ट्यूबिडिटी अगर हम उर्दू में देखें तो इसका मतलब है गदला, मतलब जो है वाटर का क्लीन ना होना। ठीक है, पानी का गंदा होना। पानी जब हमारे पास ट्यूबिड होता है, वो ट्यूबिड अगर हमारे पास वाटर होता है वो उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। वो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल क्ले हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पास इरोडेड मटेरियल हो सकता है, या पेबल हो सकते हैं, या स्टोन हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं जो हमने कंपोजिशन हमने कंपोजिशन डिपॉजिट्स का पढ़ा था। ठीक है, हमारे पास रन ऑफ मटेरियल हो गया, फिर वो क्या कहते हैं उसको, एनिमल्स का डेड एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, इरोजन हो गई, फिर हमारे पास है विंड एक्शन होगा। ये सारे के सारे क्या थे, ये जो है हमारे पास जो है ये हमारे पास सस्पेंडेड पार्टिकल्स है। ठीक है, ये जो चीज़ें ये हमारे पास है वो ट्यूबिडिटी जो है वो कॉज करते हैं। तो अभी जो ये चीज़ें जो है हमारे पास जो ये जो है हमारे पास ट्यूबिडिटी कॉज करते हैं। ठीक है, अब जो ट्यूबिडिटी है हमारे पास वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स की वजह से होती है। ठीक है, कोई भी वाटर जो है वो क्लीन नहीं होता, उसको जो है वो प्योरीफाई करना पड़ता है, फ़िल्टर करना पड़ता है। जब फ़िल्टर करते हैं तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो जो है वो ऊपर रह जाते हैं। ठीक है, जो फ़िल्टर वाटर होता है वो जो है वो पीछे रह जाते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल जो फ़िल्टर वाटर होता है, प्योर वाटर होता है, वो बाहर वो जो है जो हमने एपरेटस लगाया होता है उसके अंदर से गुजर के फ़िल्टर वाले के अंदर से गुजर जो उसके बाद जो हमारा बर्तन होता है उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, अब अगर हम देखें ट्यूबिडिटी में तो हमारे पास ये वाटर की वो कंडीशन जिसमें हमारे पास क्या है, जिसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सस्पेंडेड मैटर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब अगर कॉमनली देखें तो हमारे पास है वो जो वाटर तब ट्यूबिड होता है जब उसके पास सस्पेंडेड जो वाटर तब हम कहते हैं कि ट्यूबिड है, जब उसके अंदर जो है वो सस्पेंडेड मैटर्स होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, तब हम कहते हैं कि वाटर जो है वो ट्यूबिड है। लेकिन जो हमारे पास जितने भी नेचुरल रिजर्वायर्स हैं ना वाटर के, जितने भी हमारे पास जो नेचुरल रिजर्वायर्स हैं वाटर के, उसके अंदर भी ये है कि हमारे पास वो सारे जो है वो ट्यूबिड, उसके अंदर भी ट्यूबिडिटी होती है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को ओशन की एग्जांपल देती हूँ। अगर हम लोग ओशन देखें तो ओशंस का अगर आप पानी देखें तो उसका जो पानी है वो क्लीन नहीं होगा। ठीक है, अगर जब आप उस वाटर को प्योरीफाई करेंगे वो क्लीन क्यों नहीं होगा, मेन रीज़न है कि उसके अंदर सॉल्ट कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, सॉल्ट कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। पानी अगर लेक में तो उसके अंदर जो है सॉल्ट कुछ पार्टिकल जो है वो जो है फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी जो है अब ये जो जब फिर उसको प्योरीफाई करते हैं उसके बाद भी आपके पास वाटर प्योरीफाई होता है। और अगर हम फ्रेश वाटर में देखें तो फ्रेश वाटर जो है, फ्रेश वाटर में जो है अगर फ्रेश वाटर में अगर आप देखें तो प्लैंकटन, नेक्टॉन्स, एक्वेटिक फाना, फ्लोरा, वेजिटेशंस, फिर ये हमारे पास पेबल, स्टोन, ग्रेवल्स, ये सारे के सारे जो हैं ये सस्पेंडेड मैटर्स ही हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं जो कि फ्रेश वाटर में प्रेजेंट है। इन चीज़ों को जो है फिर प्योरीफाई करना पड़ता है। ठीक है, इन चीज़ों को फिर प्योरीफाई करना पड़ता है, सेटलिंग, फिर सेटल हो जाते हैं। सेटल होने के बाद जो है वो नीचे बैठ जाते हैं, जो प्योर वाटर होता है उसको ऊपर से जो है वो रिमूव कर ले जाता है। ठीक है, और अगर आप देखें, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ रिवर रावी का जो पानी आज है, और अगर आप 10 साल पहले देखें तो रिवर रावी का जो पानी था वो क्लीन था, लेकिन आज जो है पानी क्लीन नहीं है। उसकी बेसिक जो रीज़न वो ये है, जो लाहौर के जितने भी टैनरीज़ हैं, जितने भी डाई इंडस्ट्रीज़ हैं, ये हमारे पास टेक्सटाइल मिल्स हैं, जो वो बनाते हैं, डिटर्जेंट्स बनाते हैं। ठीक है, सोप बनाते हैं, ये सारे क्या करते हैं, जो ये अपना सारा जो वेस्ट है ना वो जो रिवर रावी में जो है फेंक देते हैं। ठीक है, और रिवर रावी में जो है अपना सारा वेस्ट है वो रिलीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो वेस्ट होता है एक्चुअली जो है वो केमिकल्स होते हैं। ठीक है,
वो जो वेस्ट है वो एक्चुअली केमिकल्स होते हैं। वो जो केमिकल्स हैं वो एक तो वाटर के पीएच को इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। दूसरा जो है उसके अंदर स्टेबिलिटी कॉज करते हैं। फिर जो उसके अंदर जो है वो एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो उसके अंदर एक्वेटिक फाना फ्लोरा है रिवर के अंदर, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। वो डिस्टर्ब तो होना तो बहुत बड़ी बात है। ऑक्सीजन की कंजप्शन है, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो लो हो जाता है। ऑक्सीजन का लेवल लो होता है, उससे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, सफोकेशन ज़्यादा होती है। इससे क्या होता है कि वो जो हमारे एक्वेटिक फाना फ्लोरा होता है, स्पेशली जो हमारे एनिमल फिशेस होती हैं ना, वो उनको ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप हो जाता है, जिससे क्या होता है कि उनकी डेथ होने लग जाती है। फिर हमारे पास वो जो पूरे का पूरा जो भी इनलैंड है, जो हमारे पास जो है वो ये हमारे पास एक्वेटिक रिजर्वायर है, वो सारा का सारा वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी एक टाइम हमारे पास आता है कि वो जो है उसका जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। हमारे पास एक्सटिंक्शन की तरफ चला जाता है। बेसिक रीज़न हमारे पास है वो ये होती है, ठीक है। अब देखिए कि हमारे पास जो क्लियर ऑफ द मून लेक है, जो हमारे पास जो क्लियर ऑफ द माउंटेन लेक है, उसका जो हमारे पास उसके अंदर बहुत लो टर्बिडिटी है, ठीक है। टर्बिडिटी हमारे पास टर्बिडिटी प्रेजेंट है, लेकिन जो है उसकी लो है। लेकिन अगर हम देखें माउसरी रिवर, उसके अंदर हमारे पास क्या है कि उसके पास एक्सट्रीम अपोजिट है, ठीक है। जो हमारी माउसरी रिवर है उसके अंदर टर्बिडिटी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब ये देखिए उसने आपको बेसिक डिफरेंस बता दिया, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो अगर हम देखें कि अगर हम स्टेटमेंट देखें तो उसमें वो ये कहता है कि ये कहना दुरुस्त नहीं है कि हमारे पास था कि जितने भी वर्ल्ड में जितने भी है कि वहाँ पे जो है ये कहना हम ये नहीं कह सकते जितने भी वर्ल्ड में जितने भी ओशंस हैं वहाँ पे टर्बिड लेवल नहीं है, या वो जो ओशन वो जो है वो टर्बिड नहीं है। जितने भी ओशंस हैं इस हमारे इन्वायरमेंट में या इस हमारे वर्ल्ड में, वो उन सब में जो उनके अंदर टर्बिडिटी है। उस टर्बिडिटी को किस तरह करते हैं, क्लीन किया जाता है। जिस तरह अगर आप देखें तो ये अगर हम सऊदी इस्लामिक कंट्रीज के सऊदीया में जाएँ तो वहाँ पे ज़्यादा क्या ओशंस हैं, वो लोग क्या करते हैं ओशन के वाटर को प्योरीफाई करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ठीक है। ओशन के वाटर को प्योरीफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वहाँ पे पेट्रोल ज़्यादा है क्योंकि सॉल्ट कंडीशन ज़्यादा, वाटर लेवल कम होता है, ठीक है। हमारे पास जो हाइपोटोनिक में होते हैं। अब वो कहता है कि हमारे पास जो है, इसलिए हमारे पास जो जितने भी हमारे पास जो हैं वो सारे जो हमारे पास ओशंस हैं ना, जितने हमारे पास सारे ओशंस हैं वो सारे टर्बिड हैं, ठीक है। वो हमारे पास जो इसके अंदर जो हमारे पास जो वो टर्बिडिटी आती है, ठीक है। तो अब अगर हम देखा जाए तो अब वो कह रहा है कि अब हमने जो है वो देखना है इसके अंदर ये देखना है कि जो टर्बिडिटी है हमारे पास टर्बिड मटेरियल्स हैं ये किस तरह के होते हैं, ठीक है। किस तरह की टाइप्स हैं इनकी। वो जो टाइप है वो हमारे पास जो है वो जो टाइप है हमारी वो हमने जो है वो देखनी है, क्योंकि कुछ हमारे पास जो होते हैं टर्बिड मटेरियल्स हैं वो सस्पेंड कर देते हैं, मतलब फ्लॉड कुछ सस्पेंडेड होते हैं, कुछ होते हैं नॉन सस्पेंडेड होते हैं। कुछ हमारे पास जो सस्पेंडेड हैं वो भी हम उसको देखेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास नॉन सस्पेंडेड हैं हम जो है वो भी उसको भी जो है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखा जाए हमारे पास तो ये है कि जो हमारे पास जो सबटेरियन वाटर है, ठीक है। जो हमारे पास सबटेरियन वाटर है वो हमारे पास जो है वो टर्बिडिटी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उनके बाद उनके अंदर टर्बिडिटी होती है क्योंकि वो पीछे से और तो ठीक है उनका सारा रन ऑफ मटेरियल होता है ना, रन ऑफ मटेरियल ही जो है वो टर्बिडिटी कॉज करता है, ठीक है। पानी को गदला करता है। अगर आप देखें, अगर आप किसी जगह का पानी गंदा अगर आप देखें उसका जो कलर होगा वो डार्क ब्राउन होगा, ग्रीन होगा या हम ब्लैक होगा। वो जो कलर है ना इसका वाटर का जो कलर है वो एक्चुअली जो है वो टर्बिडिटी जो है वो एक्चुअली किस चीज़ को बताती है कि उसका जो उसके पास है डिपॉजिट किस तरह का, जिस टाइप का डिपॉजिट होगा उसी तरह का जो है वो जो डिपॉजिट्स हैं वो कलर सक्रिएट करेंगे, ठीक है। उसी तरह का जो पानी का कलर हो जाएगा। अब जो लाजमी नहीं सारे गंदा पानी उन सब का जब कलर होगा वो ब्लैक ही होगा, नहीं ब्राउन, डार्क ब्राउन भी होता है। वो जितने भी आगे पास जो डेड डिकम्पोज प्रेजेंट होते हैं ना उसके अंदर डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपके पास वो एक्चुअली वो बताते हैं आप लोगों को कि वो एक्चुअली बताते हैं कलर पानी का कलर डिटरमिन करते हैं। इसलिए हमारे पास हर लेक का जो है वो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। रीज़न क्या है कि हमारे पास जो है हर लेक टर्बिडिटी डिफरेंट है एक दूसरे से, खा वो एक दूसरे के साथ साथ भी क्यों नहीं है, इसलिए हमारे पास डिफरेंट है क्योंकि उसके पास जो सस्पेंडेड पार्टिकल ना दूसरी लेक के पास सस्पेंडेड पार्टिकल था वो सेम नहीं है, ठीक है। वो डिफरेंट है और हमारे पास
हर हर पार्टिकल की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक कलर है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक है। अब वो जो पार्टिकल है वो अपना कलर देते हैं, इसलिए हमारे पास जो है हर पार्टिकल जो है वो अपना कलर देते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे पास हर ले की टेबिलिटी भी डिफरेंट है, कलर भी डिफरेंट है, उसकी पीएच भी डिफरेंट है, उसके न्यूट्रिएंट्स भी डिफरेंट है, उसका हमारे पास जो बेसन सील होता है वो भी डिफरेंट है, ठीक है। जो हमारे पास डेड डिकम्पोजर्स होते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं, ये सारे जो हमारे पास जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो था अब अगर हम देखें, अगर हम देखा जाए हमारे पास मटेरियल्स में, तो वो बेशक हमारे पास फाइनली डिवाइडेड हों, यानी कि बहुत ज़्यादा बारीक पिसे हुए हों, या हमारे पास जो थे वो हमारे पास जो है बहुत बारीक पिसे हो, या उनका साइज़ जो है बड़ा हो है तो वो ट्रबिलिटी तो कॉज करेंगे ही ना। वो अलग बात है कि वो उनका साइज़ है वो बहुत स्मॉल है या बहुत ज़्यादा लार्ज है, ठीक है। यहाँ हमारे पास जो फाइनली ग्राइंडेड है। तो अब देखिए इसमें हमारे पास क्या है कि अगर हम जो है जो हमारे पास जो है कि लेक में, और हमारे पास जो है अब हमारे पास जो लेक है उसके अंदर जो लेक के अंदर जो हमारे पास जो हमारे पास मटेरियल्स होंगे ना, उनमें हमारे पास वैरायटी आएगी, ठीक है। वैरायटी में हमारे पास किस तरह है, क्योंकि उसमें हमारे पास जो था उनमें उसकी कंप्लीट एनुमेरेशन होगी, मतलब कंप्लीट जो है आगे बाद डिकम्पोजिशन आएगी, ठीक है। कि हमारे पास किस तरह के जो है इसके अंदर जो है वो पार्टिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। अब अगर हम देखें तो प्रोमिनेंट में, अगर हम देखें तो हमारे पास जो प्रोमिनेंट हमारे पास, अगर हम ट्यूबिलिटी में स्टैंडर्ड पार्टिकल्स देखें, मटेरियल देखें, तो हमारे पास जो प्लेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। फाइनली डिवाइडिंग सब्सटेंस है वो हमारे पास ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, सिल्ट हो गया। सिल्ट हमारे पास बजरी होती है, ठीक है। या ऑर्गेनिक हो जाएगा, या इनऑर्गेनिक हो गए, सिल्ट हो गए, फाइनली डिवाइडेड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। तो अब अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास जो ट्यूबिलिटी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस हम उसको जो है 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास सस्पेंडेड सेटलिक सस्पेंडेड मेटल, और एक होता है हमारे पास नॉन सेटलिक। सेटलिक सस्पेंडेड मतलब है कि वो सेटल हो जाते हैं, ठीक है। वो क्या कहते हैं, वो सेटल हो जाते हैं। नॉन सेटलिंग का मतलब ये है कि वो सेटल नहीं होते, वो जो है वो फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। जिस तरह अगर आप पानी के अंदर बड़ा पत्थर रखें और रेत रखें, रेत जो है सेटल हो जाएगी, जो बड़ा पत्थर होगा वो सेटल नहीं होगा, उसके दरमियान में ही होगा, ठीक है। सबसे पहले जो आज हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है सेटलिक सस्पेंडेड मैटर्स का। अब हमारे पास वो सब्सटेंसेस हैं जो कि मोशनलेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा कि मोशनलेस होते हैं, और फिर क्या होगा, जब इमोशनलेस होंगे तो फिर इससे क्या होगा कि ये जो बॉटम है उसके अंदर जाके क्या करेंगे, वो रेस्ट की पोजीशन में चले जाएंगे, ठीक है। वो क्या है, वो बॉटम के अंदर जाके जो है वो रेस्ट की पोजीशन में चले जाएंगे, ठीक है। और जहाँ के वहाँ पे जाके वो सेट हो जाएंगे, वो उसके बॉटम में जाकर डिपॉजिट्स होंगे और सेट हो जाएंगे, वो मूव नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो मोशनलेस है, मूव नहीं करेंगे, वो जो बॉटम है उसके अंदर जाकर जो है वो जमा हो जाएंगे। इसलिए हम क्या कहते हैं उसको जो है हम इसको सस्पेंडेड सेटलिंग मैटर्स कहते हैं। अब इसमें हमारे पास जो मटेरियल्स हैं वो हमारे पास ये जो हमारे पास मटेरियल है आहिस्ता आहिस्ता सेटल होते हैं। फॉर एग्जांपल आप पानी लें, पानी के अंदर रेत डालें, पानी के अंदर रेत डालें, अगर आपको उसको सेटल होने के लिए 5 से 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास है वो लेकिन वो आपको जो है वो वाटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है और उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। दूसरा जो आप स्टैंडर्ड पार्टिकल डाले हैं वो किस तरह के, अगर तो रेत तो फिर थोड़ा सा टाइम लेगा, नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर पत्थर जो है उसको अगर आपके पास पत्थर है, पेबल या स्टोन है, वो क्या करेंगे, बड़े पत्थर हैं तो वो ज़्यादा टाइम लेंगे, छोटे पत्थर हैं वो एज़ कम्पेयर टू द हमारे पास जो स्टोन है उससे जो है वो कम टाइम लेंगे, ठीक है। इसके हमारे पास जो है सेटलिंग जो हमारे पास है ये बहुत स्लोली होती है। अब इसमें हमारे पास जो है सेटलिंग हमारे पास है बहुत ज़्यादा स्लोली होती है। अब जो हमारे पास जो इसकी जो हम सेटलिंग है, ठीक है, जो सेटलिंग है इसकी वो हम डिटर्मिन करते हैं कि हम इस तरह करते हैं कि हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी से, ठीक है। जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी उतना उसको सेटलिंग होने में टाइम लगेगा, जितनी कम ग्रेविटी होगी उतना ही जो जल्दी नीचे बैठेगा और जो सेटल जो है ईजिली हो जाएगा। इंपॉर्टेंट की पॉइंट यही है इसके अंदर कि हमारे पास जो सेटलिंग में हमारे पास जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ठीक है। जो ग्रेविटी है वो एक्चुअली उसके वेट को बताती है, जितना ज़्यादा वेट होगा, ठीक है, उतना इसको सेट होने में टाइम लगेगा। जितना कम वेट होगा, जितना वो लाइटर होगा, उतना ही जो है वो जल्दी हमारे पास जो है वो सेटल हो जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को साइज़ पार्टिकल को और हमने देखना है कि उसका जो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो क्या है, उसकी सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो क्या है कि उसका जो उसका सरफेस है उसका वॉल्यूम क्या है, ठीक है। जो वॉल्यूम है सरफेस का वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है पानी जो कितना है आपके पास, ठीक है। हम बात तो वाटर की कर रहे हैं ना, जो वाटर है वो कितना है हमारे पास, वो जो कितना वाटर है वो बताएगा आप लोगों को जो सेटलिंग का लेवल। अगर पानी का आपके पास 4 गिलास है तो इसका मतलब है वो
वाटर लेवल थोड़ा जल्दी सेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर है, ठीक है, मतलब लार्ज साइज़ पे अगर आपके पास लेक है तो उसको सेट होने में जो आपके पास एक टाइम लगता है। फिर हमारे पास क्या है, हमारे जो बॉटम है, फिर इसलिए तो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता वाटर फिल होते हैं, कुछ सैकड़ों साल लगते हैं। लेकिन ये तो नहीं, ऐसा नहीं होता कि आज जो है वो रन ऑफ में आया कल आपका बॉटम फिल हो जाएगा, नहीं। ये जो प्रोसेस है स्लोली होता है। वाटर जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द वेट, विद द ग्रेविटी, विद द साइज़ वो सेट होता है जाके, ठीक है। उसको सेट होता है तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास सेट होता है तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो सेटिंग के बाद जब फिर हमारे पास जो है वो उसका जो है वो जो उसका जो बॉटम है वो फिल होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब जो सेट है उसके बाद तो अगर हम देखा जाए इसमें हमारे पास अगर हम जो हम उसका जो सेटलिंग का जो रेट है उसको जो हम डिटरमिन करते हैं कि हम स्पेसिफिक ग्रेविटी से, ठीक है, साइज़ से, फिर हमारे पास जो दूसरा हमारे पास क्या है उसका सरफेस वाटर वॉल्यूम से, ठीक है, या सरफेस का वाटर का वॉल्यूम, या आपके पास जो शेप है पार्टिकल्स की, उन पार्टिकल्स की जो आपके पास जो है वो शेप कैसी है, ठीक है। शेप जो है वो डिपेंड करती है। शेप अगर साइज़ ज़्यादा, शेप मतलब जो स्फेरिकल है, एलोंगेटेड है, ठीक है, ट्यूबुलर फॉर्म में है, इरेगुलर है, ये सारा का सारा जो है, ठीक है। अगर तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास है कि स्टॉक हमारे पास एक साइंटिस्ट आया था, उसने जो है एक फार्मूला कंस्ट्रक्ट किया था कि हमारे पास होता है कि जो हमारे पास स्फेरिकल बॉडी है ना लिक्विड के, जो स्फेरिकल बॉडी है ना लिक्विड की, उसका जो है हमारे पास स्फेरिकल जो बॉडी है लिक्विड की, उसको उसका बताने के लिए कि हमारे पास जो स्फेरिकल बॉडी है लिक्विड की, कि उसका हमारे पास सेटलिंग जो किस तरह होती है, उसने फार्मूला दिया था V=2GS-S-R²/9V, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो V है वो वेलोसिटी है, ठीक है। जो फॉलिंग पार्टिकल है, जो हमारे पास पार्टिकल्स फॉल कर रहे हैं, वेलोसिटी मतलब कितना डिस्टेंस से वो आ रहे हैं, ठीक है। D/T हमारे पास वेलोसिटी होता है कि रेट ऑफ डिस्टेंस का क्या है, ठीक है। जो उनका रेट ऑफ डिस्टेंस है वो उनका जो है वो क्या है, हमारे पास जो है ये वेलोसिटी है। उसके बाद हमारे पास जो है वो G, हमारे पास जो है वो ग्रेविटी उसकी, ठीक है। ग्रेविटी हमारे पास जो है ग्रेविटी वो हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन की वजह से है। 32.16 फीट पर सेकंड स्क्वायर और 980 जो है वो हमारे पास डाइनेस है। ये जो है उसकी जो है वो ग्रेविटी है। एस हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। एस प्राइम जो है हमारे पास वो लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है। आर हमारे पास रेडियस है। वी जो है वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। जो हमारे पास जो बड़ा वी है वो हमारे पास पार्टिकल्स की वेलोसिटी को, जो छोटा वी है वो लिक्विड की वेलोसिटी को, ठीक है। और अगर हम इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन देखें तो हमारे पास जो मॉडिफिकेशन हैं वो ये हैं कि इसमें जो हमें फिजियोलॉजिकल वर्क करना पड़ता है, फंक्शन हमें फिजियोलॉजिकल वर्क करना पड़ना, वर्क करके हम बताएंगे कि जो वेलोसिटी जैसे लिक्विड की वेलोसिटी क्या थी, पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या थी, उसकी स्पेसिफिक पार्टिकल्स की ग्रेविटी क्या थी, जो हमारे पास जो लिक्विड थी उसकी ग्रेविटी क्या थी, ये सारा जो है हम जो इसके अंदर हमारे पास जो फिजियोलॉजिकल वर्क है। अब ये फिजियोलॉजिकल वर्क है ये हमारे पास जो था, ये जो है हम इसको जो है ओरिजिनल हम जो है इसको फिर जो है हमारे पास जो हम इसको ओरिजिनल फॉर्म में जो है एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। हमारे पास जैसे पार्टिकल थे वो कहाँ से कैसे आ रहे थे, सारा का सारा ये अगर हम इस फैक्ट को अगर हम देखें तो इसके अंदर फिर हमारे पास क्या, हम इसके अंदर हमारे पास कुछ एसेंशियल फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। फैक्टर्स फिर हमारे पास क्या आएंगे, वहाँ का एनवायरनमेंट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ठीक है, फिर साथ साथ प्रेशर कि प्रेशर क्या पड़ रहा है, ये साथ साथ हमारे पास होते हैं फैक्टर और कुछ हम उसके रिलेशंस हमारे पास था। फिर हमारे पास एक स्टोक ने हमें लॉ दिया था कि जो हमारे पास जो उसने कुछ हमें कहा था कि हमारे पास जो फंडामेंटल असम्पशंस थे, ठीक है, उसको अगर हम देखें तो वो अगर हम उन फंडामेंटल असम्पशंस को देखें तो हम जो है उसे डिटरमिन कर सकते हैं सेट पार्टिकल्स की सेटलिंग्स को, ठीक है। अगर हम जो है उनको अगर हम उन पार्टिकल्स को देखें तो हम जो है उनका जो है वो सेटलिंग को डिटरमिन कर सकते हैं। पार्टिकल्स की सेटलिंग को जो है हम डिटरमिन कर सकते हैं। अब जो हमारे पास जो सेटलिंग का जो रेट है उसको हम जो है वो डिटरमिन करते हैं, उसकी जो है अब जो हमारे पास जो है हमारे पास अगर हमारे पास स्टोक ने कहा था कि अगर आप कुछ फंडामेंटल एजम्पशंस को देखें ना
तो उसको जो है हम उसको यूज़ कर सकते हैं कि हम जो है जो पार्टिकल जो सेटलिंग का रेट है वो कैसा है वाटर में, वो डिपेंड करेगा उसका जो है जो उसकी एग्जिस्टिंग कंडीशंस होंगी, जो कंडीशन वहाँ पे जो एग्जिस्ट कर रही होंगी उस टाइम जब आप लोगों ने जब इसका जो है वो सेटलिंग मेजर करनी है उस टाइम की जो है वो क्या कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस जो हैं वो आप लोगों को वो जो कंडीशंस होंगी वो एक्चुअली बताएंगी आप लोगों को जो कंडीशंस होंगी वहाँ पे, इन्वायरमेंट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी, ये सारा जो है आपको जो है ये कंडीशंस हैं वो बताएंगी। अब उसने जो है अब उसके बाद हमें उसने कहा था कि उसने हमें सिंकिंग वेलोसिटी दी थी, ठीक है। सिंकिंग वेलोसिटी जो है वो हम जो है वो किस तरह मेजर कर सकते हैं। सिंक का मतलब होता है डूब जाना, सिंकिंग वेलोसिटी जो है वो हम किस तरह मेजर कर सकते हैं। उसने कहा था एक्सेस ऑफ द वेट को, अगर एक्सेस ऑफ वेट ओवर वेलोसिटी ऑफ द वाटर को साथ में रेजिस्टेंस को, कि जो वाटर की वेलोसिटी रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करने के बाद जो है अगर उस पर डिवाइड हो जाए वेट पे, ठीक है, वेट को अगर हम वेलोसिटी और रेजिस्टेंस पे अगर हम डिवाइड कर दें तो हम फिर हमारे पास जो है उसकी सिंकिंग वेलोसिटी आ जाएगी कि जो वाटर जो है वो कितनी स्पीड के साथ, ठीक है, कितने रेट ऑफ स्पीड के साथ जो वाटर जो है वो सिंक करता है, उसके ऊपर जो है वो सिंक कर रहा होता है। इस फार्मूला अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास हमारे पास जो है वो जो उसका जो वेट है वो डिफरेंस होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी की, बॉडी की ग्रेविटी है, बॉडी की जो ग्रेविटी है वो डिफरेंट है और जो वेट है वो भी डिफरेंट है, ठीक है। जब बॉडी जब नीचे आता है ना जब तो वो अपनी ग्रेविटी से आता है, ठीक है। जब आप उसको ऊपर लेके जाते हैं तो फिर आप उसके वेट के अकॉर्डिंग फोर्स लगा के ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। तो अभी ये हमारे पास जो था कि जो और फिर इसके बाद क्या होता है, फिर दूसरा हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई, कितना कि जो वाटर जो है या उसका इन्वायरमेंट है वो कितना रेजिस्ट करता है उस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ है वो अगर उसने जो है वो सिंक करना है तो वो क्या, तो फिर जो है वो रेजिस्ट करेगा, ठीक है। वो जो रेजिस्टेंस है वो एक्चुअली जो है वो उसकी जो फोर्स को इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। फोर्स को इंक्रीज़ करने के लिए ताकि जो है वो फोर्स इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है, फोर्स इंक्रीज़ हो और जो है वो जो काम हो वो ना हो सके, रेजिस्टेंस जो है वो इसलिए होती है। उसके बाद भी हमारे पास जो स्टबर आया 1910 में, उसने वही बताया कि जो आप लोग जो फार्मूला लगा रहे हैं वो उसका जो फार्मूला था हम ये लगा रहे थे सिंकिंग वेलोसिटी वाला, ये प्लैंकटन्स पर हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, क्योंकि जो प्लैंकटन होते हैं वो अपनी विल से मूव नहीं करते, वो वाटर के करंट के साथ मूव करते हैं। प्लैंकटन और नेक्टन में बेसिक डिफरेंस ये है, नेक्टन जो होते हैं वो अपनी विल के साथ मूव करते हैं, प्लैंकटन जो होते हैं वो अपनी विल के साथ मूव नहीं करते, अपनी ख्वाहिश के साथ नहीं मूव करते, वो वाटर का फ्लो है उसके साथ ही जाकर जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखा जाए तो ये जो पार्टिकल्स हैं हमारे जो प्लैंकटन्स हैं ये हमारे पास जो है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास जो है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इनकी शेप है, इनके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इनकी साइज़ है, और जो वाटर है बॉडी जो भी मटीरियल्स प्रेजेंट है वाटर के अंदर उसकी शेप साइज है, लेकिन वाटर की इट्स है विस्कोसिटी है ना, वाटर की अपनी भी विस्कोसिटी है। तो अब इसके लिए हमारे पास जो था कि लेकिन इसके लिए अब हमारे पास था इसलिए हमारे पास कोई सेटिस्फैक्ट्री मैथमेटिकल फार्मूला नहीं था हमारे पास कि इन चीज़ों को देखें और साथ में वाटर की विस्कोसिटी को भी देखें, क्योंकि हमारे पास जो वाटर की विस्कोसिटी है वो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि सेटलिंग तो आखिर वाटर के अंदर ही होनी है ना, वाटर के अंदर सेटलिंग होनी है ना। तो फिर हमने क्या किया कि हमारे पास कोई भी सेटिस्फैक्ट्री मैथमेटिकल फार्मूला नहीं था जो रेट ऑफ सिंकिंग को जो हम उनका जो सिंकिंग का रेट था उनको जो है हम जो है वो लेक्स के ऊपर जो जनरल में, जिस तरह हमारे पास जनरल फार्मूला होता है ना, हम जनरली जो है लेक्स के ऊपर अप्लाई कर सकें। हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं था, जो भी फार्मूला है हमारे पास एक स्पेसिफिक लेक के लिए है। हमारे पास जनरल लेक के लिए कोई भी फार्मूला आप देख लें, लिम्नोलॉजी में देख लें, आप कोई भी जो फैक्टर है आप किसी भी लेक के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते इस लेक पे जो है ये फैक्टर होगा, हरगिज़ नहीं। हर लेक के स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं, स्पेसिफिक हमारे पास जो है ये तो हमें पता है, तो फिज़िकल है ना उसकी, टेम्परेचर, वाटर, करंट, लाइट, प्रेशर, उसके फिज़िकल है। लेकिन अगर आप ये नहीं कह सकते इस जो लेक पे 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उस सारे लेक में 4 डिग्री सेल्सियस होगा, कभी भी नहीं। फैक्टर होगा लेकिन जो उसकी क्वांटिटी है वो जो है उसके ऊपर नीचे होगी, ठीक है। तो इसके बाद फिर हमारे पास होता है, फिर हमारे पास एक स्पेसिफिक डाटा है। फिर हम लोगों ने वही काम कि हमने हर लेक को स्पेसिफिकली स्टडी किया, एक लेक के एक चीज़ को स्पेसिफिकली ख़ुद स्टडी किया। ये नहीं कि एक बात थी वो हर लेक पे जो है वो अप्लाई कर दी गई, ठीक है। तो हमने फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो फिर स्पेसिफिक डाटा आया कि सेटलिंग ऑफ द पार्टिकल्स पे लेक पे वो हमारे पास था।
टेबल अगर मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पे हमारे पास एक विपल, हमारे पास एक साइंटिस्ट है, ठीक है। उसने कहा कि जो हमारे पास जो सेटलिंग है ना, वो हमारे पास होती है, वो सेटलिंग की कंडीशन हमारे पास स्पेसिफिक है। ये नहीं कि आपने पानी के अंदर रेत फेंक दिया है, उसका भी सेटलिंग का मेथड वही है, पत्थर फेंक दो उसका भी वही है, मट्टी फेंक उसका भी वही है, पत्ते फेंक दो उसका भी वही है, एनिमल्स जो थे वो डेड हो गए उनका भी वही है। उसने कहा कि हर चीज़ की सेटलिंग कंडीशन है वो हमारे पास जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो अब उसके बाद उसने कहा कि हमारे पास जो था कि जो हमारे पास जो था हाइड्रोलिक सबसाइडिंग वैल्यू ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल्स, ठीक है। उसने कहा कि उनके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी है, और जो उनकी ग्रेविटी थी वो क्वार्ट्स में थी। क्वार्ट्स हमारे पास जो था ये यूनिट है, ठीक है। क्वार्ट्स हमारे पास जो है वो यूनिट है। हमारे पास जो था कि हम क्वार्ट्स में, हम जो है किसी को क्वार्ट्स में जो है वो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, मतलब हिस्सों में। तो अगर अभी देखें तो अगर हम ये जो मैं आप लोगों को जो ये टेबल का बता रही हूँ, अगर आप देखें कि ग्रेवल का देखें, हमारे पास जो था ग्रेवल हमारे पास क्या होती है, बजरी होती है, वो डायमीटर हमारे पास 10 मिलीमीटर। जो उसका हाइड्रोलिक्स हमारे पास जो था उसका सबसाइडिंग वैल्यू उसकी 1000 है। टाइम रिक्वायर सेटल के लिए 1 फीट में सेटलिंग जिसको टाइम रिक्वायर 0.3 सेकंड है। इसी तरह हमारे पास जो था कोर्स सैंड है, फाइन सैंड है, सिल्ट है, बैक्टीरिया, क्ले, कोलाइडर पार्टिकल्स, ये सारा अगर आप देखें जो अगर आप जनरल में आपको बता रही हूँ कि अगर आप सारा देखेंगे तो इन सब का जो है वो डायमीटर भी डिफरेंट है। हाइड्रोस्टैटिक हमारे पास जो सब वैल्यू भी डिफरेंट है। फिर हमारे पास टाइम, सेटलिंग का टाइम भी डिफरेंट। इसका मतलब क्या है कि एक लेक के अंदर अगर सारी चीज़ें प्रेजेंट है तो उनका सेटलिंग टाइम डिफरेंट है। तो हम ये कैसे कर सकते हैं कि हाँ, हमारे पास एक लेक के अंदर जितने प्रेजेंट होंगे उनका सेटलिंग टाइम डिफरेंट है। तो फिर हम जनरल लेक में, पूरी दुनिया में जितनी भी लेक्स प्रेजेंट है, हम उसके ऊपर किस तरह बता सकते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ है वो ऐसी होती होगी। अगर सैंड यहाँ पे 0.1 सेकंड लगा रही है तो दूसरी लेक है वहाँ भी नहीं। देखिए सैंड के साथ जो बैक्टीरिया भी तो आ रहे हैं ना, ठीक है। हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल्स भी तो आ रहे हैं। हर चीज़ का सेटलिंग टाइम है वो डिफरेंट है। इसका मतलब है हम जो है वो किसी पे भी नहीं, हम ओवरऑल ही कह सकते हैं ये बात। हमें इसके लिए हमारे पास जो स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, ठीक है। अभी देखिए जो हमारे पास जो था, अब जो हमने जो हमारे जो सब्सटेंसेस जो हमने जो है उसको मेंशन किया इस टेबल के अंदर, अगर आप देखें तो देखेंगे वो जो हमारे पास जो है कि हमारे पास क्लास, जो पार्टिकल्स की क्लास है, हर पार्टिकल की जो ग्रेविटी हमारे पास क्या है वो स्पेसिफिक है। इसका मतलब ये है कि उनके पास उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो उनके पास उनका साइज़ भी स्पेसिफिक है, उनका वेट भी स्पेसिफिक है, ठीक है। उनका सेटलिंग टाइम भी स्पेसिफिक है, उनका प्रेशर भी स्पेसिफिक है। इस तरह हम जो है हर लेक में या ऑल टाइम ऑफ द ईयर में हमारे पास जो है वो कंटिन्यू सेटलिंग होती रहती है, ठीक है। जिस तरह जैसे जैसे हमारे पास रन ऑफ आता जाएगा पीछे से, वैसे वैसे सेटलिंग होती जाएगी। इसलिए हम सेटलिंग में टाइम लगता है, क्योंकि जो रन ऑफ है वो ऑलमोस्ट कंटिन्यू रन ऑफ आ रहा होता है, ठीक है। पीछे से कभी मिट्टी आ गई, कभी रेत आ गई, कभी बजरी आ गई, कभी बैक्टीरिया आ गई, यहाँ वो जब हम पीछे से वो विंड आई है, विंड का प्रेशर आया, ठीक है। उसका प्रेशर आया तो उसने क्या किया, उधर जब उसके शोर पर जाग लगी है उसने शोर कटिंग कर दी है, क्योंकि वहाँ पे वेजिटेशन थी वो टूट गई है। वेजिटेशन भी आगे तो गिरने तो उसके अंदर ही है ना, लेक के अंदर, लेक के बाद तो कहाँ जानी, बॉटम के अंदर। इस तरह हमारे पास, इसलिए हमारे पास सेटलिंग में जो टाइम लगता है, क्योंकि हमारे पास जो था वो हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस होती है। हमारे पास रेन ऑफ द मटेरियल कंटिन्यूस होता है विद द टाइम हमारे पास कंटिन्यूस आता है। अभी एक सेटल हुआ नहीं होता, ऊपर से जो है वो और हमारे पास जो रन ऑफ मटेरियल जो है वो आ जाता है, ठीक है। अब हम जो है वो कहते हैं कि हम किसी भी खत जगह विदाउट डाउट हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे पास जो था सेटलिंग जो थी हमारे पास जो है वो डिफरेंट है। वो डिफरेंट हमारे पास क्यों, कंडीशंस भी डिफरेंट है कि आपके पास जो क्या कंडीशन थी, आपके पास था वो रन ऑफ मटेरियल पीछे से कैसा आया, ठीक है। आपके पास जो रन ऑफ मटेरियल है वो कैसा आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे वहाँ, इसलिए हमारे पास जो कंडीशन है वो डिफरेंट है। कि हमारे पास जो रन ऑफ मटेरियल पीछे से आ रहा है, जो हमारे पास रन ऑफ मटेरियल आ रहा है वो किस तरह का है, क्या सैंड आ गई, क्या ग्रेवल आ चुके हैं, क्या पेबल्स आ गए हैं, स्टोन्स आ गए हैं, कोई वेजिटेशन आ चुकी है, साथ पत्ते वगैरह आ चुके हैं फ्लॉट करके, या कोई भी हमारे पास जो है वो डेड एनिमल आ चुका है। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। इसलिए जो है हम जो है इस स्टॉक को जो ला कहा था उसने सही कहा था कि हर सेटलिंग के लिए हमारे पास था, सेटलिंग के लिए हर प्रोसेस, सेटलिंग प्रोसेस के लिए हमारे पास हर एक सेटलिंग प्रोसेस है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास ये है कि अगर हम एग्जांपल देखें कि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अगर उनको सिंगल पार्टिकल है तो उसका जो सिंगल पार्टिकल सिंकिंग परफॉर्मेंस में, लेकिन ये देखा जाए कि हमारे पास जो था सिंगल पार्टिकल कभी नहीं होता है, तो रेत का कभी एक पार्टिकल नहीं होता, ठीक है। हमारे पास जो रेत का
रेत का एक पार्टिकल तो कभी गिना नहीं जा सकता। कभी रेत का एक पार्टिकल आपके हाथ में है, रेत इकट्ठी आती है, ठीक है, और इकट्ठी हाथ से निकल जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है कि ये जो है हमारे पास के जो पार्टिकल्स हैं वो जो उसका जो रिलेशन है वो उसका जो रिलेशन है वो उसका मैस का वाटर के साथ रिलेशन है। जितना ज़्यादा उसका मैस होगा वाटर के सेट होने के लिए उसको उतना ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। जितनी उसकी ग्रेविटी ज़्यादा होगी उतना जो है उसका जो है वो टाइम रिक्वायर्ड होगा। और दूसरा इनके शायद ग्रेविटी मैस के अलावा वाटर की अपनी वेलोसिटी, वाटर की अपनी टेबिलिटी, और दूसरा वाटर की जो अपनी सबसे ज़्यादा जो है जो वाटर की जो है वो अपनी विस्कोसिटी, कि वाटर की जो विस्कोसिटी है वो क्या है, ठीक है। ये टॉपिक जो है बच्चों आप लोगों का जो है ये सेटलिंग प्रोसेस वाला जो मैंने आप लोगों को हाफ़ करवा दिया, हाफ़ जो है मैं इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों को कल का जो कमिंग लेक्चर होगा उसके अंदर करवा दूँगी, ठीक है। तो उसके बाद जो है फिर हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। ओके बच्चों, अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।